हेलो दोस्तों, मैं राजा स्वागत करता हूं आपका आरसी क्लासेस में। दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं भारतीय भूगोल का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, भारत के प्रमुख जलप्रपात। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और छोटा सा एक टॉपिक है जिससे अक्सर प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो प्लीज़ आपने वीडियो को अंत तक जरूर देखना है और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना है। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए और वीडियो को प्लीज़ लाइक जरूर करें। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं भारत के प्रमुख जलप्रपात। इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो प्लीज आपने वीडियो को अंत तक जरूर देखना है और निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। देखिए, सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे जोग अथवा गरसप्पा। देखिए, जोग जलप्रपात हो या गरसोप्पा जलप्रपात हो अथवा महात्मा गांधी जलप्रपात हो, बात एक ही है। एक ही जलप्रपात के तीन नाम है आपके, जोग, गरसोप्पा अथवा महात्मा गांधी जलप्रपात। इसकी ऊंचाई आपका 253 मीटर और ये आपका शरावती नदी पर स्थित है। इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है कि क्वेश्चन जोग जलप्रपात अथवा गरसोप्पा जलप्रपात अथवा महात्मा गांधी जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो आपका यह शरावती नदी पर स्थित है। और स्टेट भी पूछा जाता है तो आपका शिमोगा डिस्ट्रिक्ट और स्टेट आपका कर्नाटक। आसानी से इसको याद कर सकते हैं। देखिए, जोग जलप्रपात, शरावती नदी, शिमोगा डिस्ट्रिक्ट और कर्नाटक स्टेट आपका। देखिए, जो हमारा जोग या गरसोप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात है, 4 जलप्रपातों से मिलकर बना है। तो राजा जलप्रपात, रॉकेट जलप्रपात, रोरर जलप्रपात और आपका दाम ब्लाचे जलप्रपात मिलकर एक बड़ा प्रपात बनाते हैं या वाटरफॉल बनाते हैं, जिसको हम कहते हैं जोग जलप्रपात। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लास्ट टाइम ये आईएएस में भी पूछा गया था क्वेश्चन। तो देखिए, चौड़ाई की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात पूछा गया क्वेश्चन है। तो चौड़ाई की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात हो गया आपका जोग अथवा महात्मा गांधी जलप्रपात। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है। तो चौड़ाई की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात आपका जोग अथवा महात्मा गांधी या गरसोप्पा जलप्रपात। दूसरा है आपका शिव समुद्रम जलप्रपात। इंपोर्टेंट है, ये भी अक्सर पूछ लिया जाता है परीक्षाओं में। तो शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है। पूछा गया क्वेश्चन है, कौन सी नदी? कावेरी नदी। और देखिए, कौन से कावेरी और कौन से कर्नाटका, तो कौन से स्टेट में ये पूछा गया था, तो कर्नाटक में। शिव समुद्रम जलप्रपात, कावेरी नदी और स्टेट आपका कर्नाटका। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा गया है आयतन की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात। तो आयतन की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात हो गया आपका शिव समुद्रम और इसकी ऊंचाई आपका 90 मीटर। देखिए, मैंने आपको बता दिए, 2 जलप्रपात पढ़ा है मैंने आपको। आयतन की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात हो गया शिव समुद्रम, जो कावेरी नदी पर है, कर्नाटका स्टेट में। और ऐसे ही चौड़ाई की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात आपका हो गया जोग अथवा महात्मा गांधी या गरसोप्पा जलप्रपात, जो शरावती नदी पर है और शिमोगा डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक में है। उम्मीद करता हूं 2 पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। देखिए, अब इसमें कुछ प्रमुख बिंदु हैं जो हमको जानने बहुत आवश्यक हैं। देखिए, विश्व जलप्रपात डेटाबेस के अनुसार लेटेस्ट में भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है आपका नोक्कलिकाई जलप्रपात। तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात हो गया आपका नोक्कलिकाई जलप्रपात, जिसकी ऊंचाई कितनी है आपकी? 340 मीटर। पहले इसकी ऊंचाई थी 335 मीटर और वर्ल्ड डाटाबेस के अनुसार अब इसकी हाइट हो गई है 340 मीटर। देखिए, नेक्स्ट है आपका इसमें कुंचिकल जलप्रपात। तो कुंचिकल जलप्रपात कहाँ था? शिमोगा डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक में था और नदी थी इसकी वाराही नदी। पूछा गया क्वेश्चन है कि कुंचिकल जलप्रपात कौन सी नदी पर स्थित है? वाराही नदी। और आपसे अगर स्टेट पूछा जाएगा तो कर्नाटका। देखिए, डेटाबेस के अनुसार, वर्ल्ड डेटाबेस के अनुसार पहले जो इसकी ऊंचाई थी 455 मीटर थी और लेकिन अभी इसकी ऊंचाई क्या हो गया? घट गई है और इसकी जो ऊंचाई है आपका 183 मीटर हो गई है विश्व जलप्रपात डेटाबेस के अनुसार। तो सबसे पहले तो देखिए, पहले आपका पूछा जाता था कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, तो आपका क्या आता था? कुंचिकल जलप्रपात। क्या आता था? कुंचिकल जलप्रपात। हो सकता है कि आपके ऑप्शन में नोक्कलिकाई न दिया गया हो और आपका जो इंडिया की जो भूगोल के वाले क्वेश्चन बनाए तो उसमें कुंचिकल जलप्रपात को ही क्या माने? सबसे ऊंचा जलप्रपात माने। आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। जो मेरे को पता चला नई बुकों से, तो मैंने आपको बस आपके साथ ये न्यूज शेयर कर दी है। तो अभी जो लेटेस्ट है नोक्कलिकाई है, लेकिन अगर न माने, हो सकता है क्वेश्चन में ये दिया ही ना गया हो, तो कुंचिकल जलप्रपात ही हम क्या मानेंगे? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। नेक्स्ट है इसमें देखिए बरही पानी जलप्रपात।
तो बरही जल पानी प्रपात नदी आपका पूछा जाएगा तो बुधा बला गंगा नदी पे स्थित है और स्टेट उड़ीसा और डिस्ट्रिक्ट मयूरभंज में स्थित है। देखिए इसकी जो हाइट थी पहले थी कितनी 399 मीटर और विश्व जलप्रपात डेटाबेस के अनुसार अब इसकी हाइट कितनी हो गई है 217 मीटर। ये कुछ जो डाटाबेस चेंज हुए थे विश्व जलप्रपात के अनुसार मैंने आपको शेयर कर दिया है, लेकिन अगर आप अभी देखेंगे बुकों में आपको भारत का ऊंचा जलप्रपात कुचिकल और 455 मीटर उसकी हाइट दी गई है। नेक्स्ट आपका है धुआंधार जलप्रपात। तो धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पे स्थित है और मध्य प्रदेश जबलपुर में है। पूछा गया क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट चित्रकूट जलप्रपात। तो आपका चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी पर स्थित है और छत्तीसगढ़ राज्य में है। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये अक्सर पूछा जाता है, भारत का नियग्रा जलप्रपात कहते हैं। तो चित्रकूट जलप्रपात को भारत का नियग्रा जलप्रपात भी कहते हैं। नेक्स्ट आपका लिंगसियांग जलप्रपात। तो लिंगसियांग जलप्रपात आपका मेघालय राज्य में है और किन्सी नदी पे स्थित है। नदी हो गया किन्सी नदी और स्टेट हो गया आपका मेघालय। नेक्स्ट आपका हुंडरू जलप्रपात इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है। तो आपका हुंडरू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी पे स्थित है, पूछा गया क्वेश्चन है और स्टेट पूछा जाएगा तो झारखंड रांची में स्थित है। तो हुंडरू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी झारखंड और रांची में स्थित है। नेक्स्ट है आपका कपिलधारा जलप्रपात या कपिलधारा प्रपात। तो कपिलधारा जलप्रपात नर्मदा नदी पे स्थित है और स्टेट मध्य प्रदेश। इसके बाद आता है आपका चुलिया जलप्रपात। तो चुलिया जलप्रपात आपका चंबल नदी में स्थित है और स्टेट आपका राजस्थान। इंपॉर्टेंट है, पूछे गए क्वेश्चन है। तो चुलिया जलप्रपात चंबल नदी राजस्थान। इसके बाद देखिए अगेन इंपॉर्टेंट दूध सागर जलप्रपात। तो दूध सागर जलप्रपात आपका मांडवी नदी पे स्थित है। देखिए जैसे गोवा भी आपका मांडवी नदी के किनारे स्थित है, तो दूध सागर जलप्रपात आपका मांडवी नदी और स्टेट गोवा और कर्नाटक दो स्टेटों में आपका दूध सागर जलप्रपात। इसके बाद आता है आपका पायकारा जलप्रपात। देखिए ये पायकारा नदी पे स्थित है और नीलगिरी क्षेत्र तमिलनाडु में स्थित है। इसके बाद है आपका खड़ाधार जलप्रपात जो उड़ीसा में स्थित है। इसके बाद है आपका बरकाना जलप्रपात कर्नाटका में स्थित है सीता नदी पर। इसके बाद मधार जलप्रपात चंबल नदी राजस्थान और इसके बाद है आपका थलेयार जलप्रपात मंजलार नदी तमिलनाडु में स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और छोटा सा टॉपिक है जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो प्रॉपर तरीके से इसके आप नोट्स बना लीजिए जो आपको एग्जाम के टाइम बहुत काम आएंगे। देखिए आज की क्लास का लास्ट पॉइंट है आपका जो मैंने नोट में प्रदर्शित कर रखा है, कुचिकल जलप्रपात शिमोगा जिला स्टेट आपका कर्नाटक। पूछा गया क्वेश्चन है। तो कुचिकल जलप्रपात स्टेट आपका कर्नाटक। नदी वाराही नदी पूछा गया क्वेश्चन है और ऊंचाई आपका 455 मीटर। इसमें प्रमुख नोट है, अनेक आधिकारिक स्रोतों में अभी तक भारत का सर्वाधिक ऊंचा जलप्रपात कुचिकल जलप्रपात ही प्रदर्शित है। तो मैंने इसको लास्ट में आपको बता रखा है ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि एग्जाम में हो सकता है कि इसी को सही माना जाए, हो सकता है कि नोक लिखाए आए नहीं। तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आप कोई भी नई बुक लाएंगे तो उसमें आपको यही डेटा दिया जाएगा जो मैंने आपको बताया है। दोस्तों अब हम सॉल्व करेंगे भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो किसी भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो प्लीज़ वीडियो के अंत तक बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो देखिए आपका सबसे पहला क्वेश्चन है, हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। आज ही मैंने आपको ये पढ़ाया है। हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। पहला ऑप्शन है आपका इंद्रावती नदी, दूसरा है आपका कावेरी नदी, तीसरा है आपका स्वर्णरेखा नदी और चौथा है आपका गोदावरी नदी। आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा और इसमें आपने सोचना है और आपको सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर है आपका हुंडरू जलप्रपात आपका स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। और आपसे स्टेट पूछा जाएगा तो झारखंड और रांची में स्थित है। आपका रांची में स्थित है आपका हुंडरू जलप्रपात और स्वर्णरेखा नदी। उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है। तो दूसरा क्वेश्चन है आपका, किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है। नदी है आपका कावेरी नदी, दूसरा है आपकी गोदावरी नदी, तीसरा है आपका कृष्णा नदी और चौथा है आपका महानदी। तो आपको इसमें 5 सेकेंड दिए जाएंगे।
तो इसका सही आंसर है आपका कावेरी नदी। तो शिव समुद्रम जलप्रपात आपका कावेरी नदी में स्थित है। और स्टेट पूछा जाता है तो आपका आंसर होता है कर्नाटक। और आयतन की दृष्टि से, वॉल्यूम की दृष्टि से, आयतन की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो इसमें सबसे पहला आपका ऑप्शन दिया है जोग जलप्रपात, दूसरा है आपका कुंचिकल जलप्रपात, तीसरा है आपका हुंड्रू जलप्रपात और चौथा है आपका शिव समुद्रम जलप्रपात। तो इसमें आपको 5 सेकंड दिए जाएंगे। तो इसका सही आंसर है आपका कुंचिकल जलप्रपात। तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है आपका कुंचिकल जलप्रपात, जिसकी ऊंचाई कितनी है आपकी 455 मीटर इसकी ऊंचाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा चौड़ाई में जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। और आपके ऑप्शन है, पहला है आपका गोदावरी नदी, दूसरा है आपका शरावती नदी, तीसरा है आपका कावेरी नदी और चौथा है आपका नर्मदा नदी। आपको 5 सेकंड दिए जाएंगे। तो भारत का चौड़ाई में सबसे बड़ा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, आपका शरावती नदी पर स्थित है। और शरावती नदी पर स्थित है और उस प्रपात का नाम है आपका जोग अथवा गरसोप्पा अथवा महात्मा गांधी जलप्रपात। और स्टेट पूछा जाता हो तो आंसर होता है आपका कर्नाटका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के किस जलप्रपात को नियाग्रा जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। पहला आपका केवटी प्रपात, दूसरा आपका चित्रकूट जलप्रपात, तीसरा आपका बरकाना जलप्रपात और चौथा है आपका शिव समुद्रम जलप्रपात। तो आपको 5 सेकंड दिए जाएंगे। आपने बताना है कि नियाग्रा जलप्रपात के नाम से किसको जाना जाता है। तो इसका सही आंसर है आपका चित्रकूट जलप्रपात। तो भारत में नियाग्रा जलप्रपात के नाम से जाना जाता है आपका चित्रकूट जलप्रपात। और ये आपका इंद्रावती नदी पर स्थित है। पूछा गया क्वेश्चन है कौन सी नदी, इंद्रावती नदी। और अगर आपसे स्टेट पूछा जाएगा तो स्टेट है आपका छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नियाग्रा जलप्रपात स्थित है। पहला ऑप्शन है आपका कर्नाटक, दूसरा है आपका झारखंड, तीसरा है आपका तमिलनाडु और चौथा है आपका छत्तीसगढ़। ये मैंने आपको बता दिया इससे पहले ही। तो इसका आंसर हो गया नियाग्रा जलप्रपात आपका छत्तीसगढ़ स्टेट में स्थित है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चिल्का झील कहाँ स्थित है। तो चिल्का झील कहाँ स्थित है, आपका पहला ऑप्शन है आपका कर्नाटक तट, दूसरा है आपका मालाबार तट, तीसरा है आपका कोंकण तट, चौथा है आपका उत्तरी सरकार तट। तो चिल्का झील आपका कहाँ स्थित है, उत्तरी सरकार तट पर स्थित है। देखिए चिल्का झील स्टेट कौन सा हो गया आपका उड़ीसा। कल ही मैंने आपको ज्योग्राफी में पढ़ा भी रखा था भूगोल में। तो उत्तरी सरकार कहाँ आपका उड़ीसा स्टेट में है। तो चिल्का झील कहाँ स्थित होगी आपका उड़ीसा में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो प्लीज़ आपने क्या करना है, इसको बार बार रिविजन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत की सबसे लंबी झील है। तो भारत की सबसे लंबी झील है, ऑप्शन है आपका चिल्का झील, दूसरा है आपका वेम्बनाड झील, तीसरा है आपका वुलर झील और चौथा है आपका डल झील। तो दोस्तों भारत की सबसे लंबी झील है आपका वेम्बनाड झील। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है। और स्टेट पूछा जाएगा तो आंसर होगा आपका केरला। और भारत में खारे पानी की झील है आपकी वेम्बनाड झील और सबसे लंबी झील है आपकी वेम्बनाड झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत की सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है। तो भारत में सबसे मीठे पानी की झील, ऑप्शन है आपका पहला वुलर झील, दूसरा आपका डल झील, तीसरा आपका नागार्जुन झील, चौथा है आपका पेरियार झील। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका वुलर झील। और आप देखिए अब तो यूटी बन चुका है जम्मू कश्मीर, इसका सही आंसर है। तो दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का 10वां क्वेश्चन, उकाई झील किस नदी पर स्थित है। पहला ऑप्शन है आपका नर्मदा, दूसरा है आपका ताप्ती, तीसरा है आपका कावेरी और चौथा है आपका गोदावरी। तो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूँ आपको सबको आएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है उकाई झील आपका ताप्ती नदी पर स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत बार रिपीट हो चुका है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको बहुत पसंद आई होगी। आपको मैंने सबसे पहले थ्योरी पार्ट पढ़ाया और लास्ट में आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाए। तो
आपने ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करना है, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।